इस वक्त हम पानीपत में, ये सेक्टर 38, 39 है। मसला ये है कि एक टेम्प्रोरी अरेंजमेंट या कह लीजिए कि दिखावे का अरेंजमेंट इस पूरे इलाके में है। जी हाँ, ये बहुत भयंकर समस्या है जी। भयंकर समस्या है। अभी तो बारिश नहीं हो रही, उसके बाद ओवरफ्लो हो रहा है। ये सवाल ये गंदा पानी कौन ट्रीट करे, तो एसटीपी का ही काम है। उसकी बनाने की कोई कवायद अभी और वर्षों तक दिखती नहीं है। इंदौर में कई लोगों की मौत हो गई थी और उसकी वजह ये थी कि सीवरेज का पानी वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन है, उसके साथ मिल गया और उस दूषित पानी को लोगों ने पिया और अचानक एक बड़ा हादसा इंदौर में हुआ। दिन में तो आदमी निकल जाता है बच के, लेकिन रात को तो वैसे ही पानी में तो कोई गंद में ऊपर गिर जाते हैं उसमें, क्या नाम, बाइक पे। ऑलरेडी टीडीआई मैनेजमेंट के ऊपर एनजीटी में एक केस अंडर प्रोसीडिंग्स है, जिसमें 5.5 करोड़ रुपए इनके ऊपर जुर्माना हुआ है और इन्होंने आज तक उसको जमा नहीं करवाया है। अगर थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में या लोकल जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो मुझे लगता है समय रहते इंदौर बनने से रोका जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम पानीपत में, ये सेक्टर 38, 39 है। टीडीआई सिटी के तौर पे इसे जाना जाता है। सवाल ये नहीं है कि ये थोड़े से पानी है और ये सीवरेज सिस्टम कोलैप्स कर रहा है या है ही नहीं। कई सारे लोग हैं, उनसे हम ज़रा समझेंगे। मसला ये है कि एक टेम्प्रोरी अरेंजमेंट या कह लीजिए कि दिखावे का अरेंजमेंट इस पूरे इलाके में है और एक बड़ी आबादी इस इलाके में है, पूरे सेक्टर 38, 39 में। लेकिन मैं आपको एक संदर्भ बताना चाहता हूँ इंदौर का। इंदौर में बहुत पुरानी बात नहीं है, कई लोगों की मौत हो गई थी और उसकी वजह ये थी कि सीवरेज का पानी वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन है, उसके साथ मिल गया और उस दूषित पानी को लोगों ने पिया और अचानक एक बड़ा हादसा इंदौर में हुआ। सवाल ये है कि क्या हम अपने हरियाणा में या पानीपत में किसी वैसे बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बड़ी कॉलोनी है, सेक्टर 38, 39, एक टाउनशिप क्रिएट की गई है टीडीआई के द्वारा और टीडीआई सिटी के तौर पे जानते हैं। लेकिन कई सारे मसले हैं टीडीआई सिटी में, लेकिन फ़िलहाल तो हम सिर्फ सीवरेज और जो उससे जुड़ी हुई व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं। मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ के लोगों ने कई मसलों पर केस किया, वो क्लोज़र रिपोर्ट शुरू में लग गया, फिर लोग उसके खिलाफ गए और फिर री इंक्वायरी हो रही है। बहुत सारे मसले हैं, लेकिन ये सीवरेज वाला मसला एक एसटीपी हमें दिखा था जो बहुत इफ़ेक्टिव तौर पे काम करता हुआ तो नहीं दिखा। और मैं इंदौर की घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि क्या हम किसी वैसे बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, आप सब यहीं टीडीआई निवासी हैं, तो अभी बता रहे थे तोमर साहब, अच्छा वो अभी आए नहीं, आ रहे हैं। क्या है ये मसला आपका? मसला ये है जी कि यहाँ पे हमारे एसटीपी का जो एक प्रोविज़न होना चाहिए था एक बड़े क्षेत्र के लिए, वहाँ वो उपलब्धि नहीं है। और टीडीआई बिल्डर का कहना है कि हमारे पास जगह ही नहीं है। काफ़ी देर तक एक मुगालता फैला रहा या फैलाया गया, जो भी था वो ये था कि इसके पार एक सेक्टर 55 बन के आना था कि उसमें वो डलना था। साहब वो सेक्टर नहीं बना, इसलिए हम वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसको मैनुअली ट्रैक्टर से निकालते हैं, जो कहीं जाके उस एसटीपी में उसको, और कभी कभी गाए बगाए दाएं बाएं भी उसको निकासी उसकी कर दी जाती है, देर रात अंधेरे में इधर उधर। तो क्योंकि कोई इसका प्लानिंग करते हुए जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए और जिसके लिए प्रोविज़न भी था कि करेंगे, वो पानी जो सेक्टर 55 के साथ कहा जाता है, प्रस्तावित बताया जाता है, वो तो ये था कि जो ट्रीटेड वाटर है उसका सरप्लस उसमें जाएगा। हुड्डा विल नेवर बी टेकिंग द लायबिलिटी ऑफ ए बिल्डर
वो क्यों इनके क्षेत्र का पानी स्वयं करेंगे ट्रीट, ये तो इन्हीं का काम था। मगर क्योंकि यहाँ पे ना तो एसटीपी दूसरा इस बड़े क्षेत्र के लिए, सामने एफ ब्लॉक है, पीछे ई ब्लॉक है, इधर हमारा डी ब्लॉक है साथ में, तो इन तीनों के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। वो प्रोविज़न ना होने से ये इस तरह की वाटर लॉगिंग गाय बगाए सब जगह दिखती है। लगभग रोज़ ट्रैक्टर उस पानी को निकासी करते हैं और जाके फिर कहाँ डिस्पोजल करते हैं, इट इज़ बेस्ट नोन टू देम। ये सब बड़ी समस्या है। कितनी आबादी है यहाँ पर? Almost 600 people are resident. तो मतलब जो सीवरेज का पानी है वो अब सीवरेज बना हुआ है, लेकिन उसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है ये कोई अता पता नहीं। क्षेत्र में तो सीवरेज ही इटसेल्फ नहीं डाला गया है। ये जो डाले गए हैं, ये फिर ये पानी कैसे आ रहा है यहाँ? ये पानी इनमें घरों से जहाँ जहाँ का हो गया, कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब उनकी लाइन उस तरह से नहीं है कि थ्रू हो सकती हो। कहीं एंड पॉइंट पे अटक जाए तो समझ में आता है यहाँ से इनको क्या करना था। लेकिन ये तो जैसे कहना चाहिए रैंडमली बने हुए हैं, फ्रॉम वन एरिया टू दी अदर, फ्रॉम अदर एरिया टू दी अदर। तो इनमें मतलब ये है कि एसटीपी तो आगे की कहानी है, सीवरेज लाइन ही प्रॉपर नहीं है। इसमें भी रंजन जी एक प्रोविज़न था जो राइटिंग में है कि इनको पैकेज्ड एसटीपी देने थे। देयर इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज्ड एसटीपी। तो उसका प्रबंध इनको करने के लिए पीछे अथॉरिटीज़ ने कहा है कि क्या आपने आज तक इसका कोई वैज्ञानिक एनालिसिस कराया है, कोई इंजीनियरिंग एनालिसिस कराया है? दे हैड नो रिप्लाई। वो कभी कराया ही नहीं गया। बोलेंगे जी भाई साहब। तो कुल मिला के यही समस्या है। जी हाँ, ये बहुत भयंकर समस्या है जी, भयंकर समस्या है। अभी तो बारिश नहीं हो रही, उसके बाद ओवरफ्लो हो रहा है, और जब बारिश आ जाएगी और आगे और ये पानी ये किनारे तक जाए। वहाँ तक जाता है, वो एंड तक। और अभी आपको उधर और दिखाते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही है। यहाँ बच्चों का स्कूल है, और आपने देखा होगा कितनी ज़बरदस्त स्मेल आ रही है यहाँ पे। क्योंकि रेगुलर फीचर है ना जी, वंस इन तो गवर्नमेंट में किसी से बात नहीं हुई यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है? हुई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, एसटीपी इन्होंने जो सरकार के ऊपर थोपा गया है, और इसका जो लेवल है वो सारा ढलान इस साइड में है, और उधर का जो आता है ओवरफ्लो होने के बाद में अब यहाँ पानी निकल जाता है। यदि वहाँ एसटीपी बन जाए तो इसकी आधी समस्या तो खत्म हो जाए, लेकिन एसटीपी ये बना नहीं रहे। कनेक्टेड है ही नहीं, कोई कहीं है ही नहीं, कनेक्टेड नहीं आगे। ये DEF का जो भी है ना, ये डिस्पोज आगे, ये सारी आगे जाके कनेक्शन होना था, ये इन्होंने अभी तक कनेक्टेड नहीं हुआ होगा, जिसके कारण ये अभी पाइपलाइन में अंदर ही चल रहा है, और पाइपलाइन से आगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं तो फिर उसका ट्रीटेड वाटर तो कैन बी टेकन बाय एनीबडी। वाटर इज़ ए कमोडिटी आजकल जिसकी ज़रूरत है। ये सवाल ये गंदा पानी कौन ट्रीट करे, तो एसटीपी का ही काम है। उसकी बनाने की कोई कवायद अभी और वर्षों तक दिखती नहीं है, जब तक कि कोई हमारी प्रॉपरली मदद ना हो जाए। रात को क्यों स्ट्रीट लाइट है ही नहीं यहाँ, तो दिन में तो आदमी निकल जाता है बच के, लेकिन रात को तो वैसे ही पानी में तो कोई गंद में गिर जाते हैं उसमें, क्या नाम, बाइक पे दिखता नहीं ये पानी में। लाइट है ना कुछ, और सड़कें तो आप देख रहे हैं कितने टूटे फूटे। साउंड रिकॉर्ड करिएगा, देखिएगा अभी इज चलेगा। क्या वो न्यूसेंस है या वो बर्दाश्त करी जा सकती है। अच्छा, ये ट्रैक्टर इस तरीके से ट्रैक्टर है, और ये वैसे ही जहाँ जहाँ ओवरफ्लो होता है वहाँ से वो पानी सक करते हैं और फिर इसको ले जा कर के जहाँ भी गिराना हो, या एसटीपी जो सो कॉल्ड एसटीपी है वो वहाँ जा कर के डालते हैं। चलिए, ये जो एसटीपी वाला मसला है, इसमें जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो कोर्ट में भी गए, एक एफआईआर किया, हालांकि उसमें क्लोजर रिपोर्ट आया, लेकिन उसके बाद फिर उसके अगेंस्ट अपील में गए और री इन्वेस्टिगेट करने के लिए पूरे मसले को कहा है कोर्ट ने। और साथ ही साथ, हालांकि उस एफआईआर में बहुत सारे मसले हैं जिस पर यहाँ के लोकल रेजिडेंट चाहते हैं कि न्याय हो, लेकिन उसमें एक बड़ा मसला एसटीपी का भी है। क्या है मसला? सर, एसटीपी का मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग ब्लॉक्स हैं, पर वहाँ पे एसटीपी अवेलेबल ही नहीं है। अभी जहाँ हम ई और एफ ब्लॉक में खड़े हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी है इन दोनों ब्लॉक्स में है। आउट ऑफ 600 फैमिली 400-500 फैमिलीज यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इन दोनों ब्लॉक्स के लिए कोई भी एसटीपी नहीं है। और पानी जैसा आप देख रहे हो, ये ट्रालियों से निकालते हैं, कुछ पानी सड़क पे ओवरफ्लो होता है,
जिससे बीमारियां फैल रही हैं, बदबू आ रही है, ये जो आवाज़ इतना ज़्यादा शोर हो रहा है जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे, हमें भी परेशानी हो रही है। ऑलरेडी टीडीआई मैनेजमेंट के ऊपर एनजीटी में एक केस अंडर प्रोसीडिंग्स है जिसमें 5.5 करोड़ रुपए इनके ऊपर जुर्माना हुआ है और इन्होंने आज तक उसको जमा नहीं करवाया है। तो वो भी हम प्रशासन से अपील करते हैं कि वो जुर्माना इनके ऊपर रिकवर करके हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट्स पे लगाया जाए, जिससे हमें एसटीपी बने, हमारे सीवरेज कनेक्शन सुधरें, पानी की व्यवस्था सुधरे। अब ये समस्या तो गंभीर है और पानीपत में तो मौजूदा सरकार का जलवा भी है, दबदबा भी है। अब कब हो पाता है, नहीं हो पाता है। यहाँ के जितने वासिंदा हैं, 600 फैमिलीज बता रहे हैं कि 3 ब्लॉक्स हैं, 600 फैमिलीज रह रही हैं और रोज़मर्रे की परेशानी है। इनकी और भी बहुत सारी परेशानी है, लेकिन आज सिर्फ इस एपिसोड में इसी परेशानी पे बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बुनियादी ज़रूरत है। और इसको मैं इंदौर के इंसिडेंट से इसलिए भी कनेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये पाइपलाइन के साथ किसी भी तरीके से अगर ये कनेक्ट हो गया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। अगर थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में या लोकल जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो मुझे लगता है समय रहते पानीपत के सेक्टर 39, 38, 39 को इंदौर बनने से रोका जा सकता है। इंदौर बन गया और उसके बाद फिर आपने कुछ किया तो उस वैसे कुछ करने का कोई मतलब बनता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।